सियालकोट का रुख करते हैं, जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में रहनुमाओं की मुखालिफिन पर इल्ज़ामात की बौछार जारी है। और इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नदीम। आज बिल्कुल सियालकोट के कंटोनमेंट बोर्ड में 5 वार्ड्स हैं, जहां पर इस वक्त गहमा गहमी और कारकुनान का जोशो खरोश अपने अरूज पर पहुंच चुका है। मैं इस वक्त सियालकोट की वार्ड नंबर 4 के अंदर मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आज के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब तो एक बात ज़रूरी है, अब तो आपके इलेक्शन हॉल में भी बिरयानियाँ नज़र आ रही हैं खाते हुए लोग। देखिए, ये तो हमारा जो स्टाफ है पोलिंग उसके लिए खाना लेके आए हैं। सबसे पहले जी मैं सियालकोट के अजीम लोगों को, ख़ास तौर पे जो सियालकोट कंटोनमेंट कैंट एरिया के अजीम रिहायशी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस जोश और जज्बे से लोग आज बाहर निकले हैं। 2018 के इंतखाबात में जब मैं ख़ुद कंटेस्ट कर रहा था, इस तरह का माहौल नहीं था और जनरल इलेक्शन जैसा माहौल, और उससे भी कह लें एक पुरजोश माहौल नज़र आ रहा है। उसमें मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ। और जिस वार्ड में हम खड़े हैं, वार्ड नंबर 4 की आप बात कर रहे हैं, हमने ये पिछले इंतखाबात में भी जीती थी और सियालकोट के लोग, अजीम लोग, अपने वोट की ताकत से इन्हें जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अरे बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की आपने बात सुनी। एक तो जानिब तो वो वोट खरीदने का मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, दूसरी जानिब उन्होंने रिजल्ट आने से पहले बहुत शुक्रिया नदीम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।